इस तरह नहीं हो सकता कि हमारे ऑपोजिशन के जो लीडर हैं वो जाके किसी मेंबर के साथ बैठ के डिबेट करें या बात करें। पीटीआई के जो मेंबरान हैं सूबाई असेंबली हैं, जब तनख्वाहों का बिल आया हाउस में तो आप लोगों ने उसको अपोज़ नहीं किया। इनको 7 दिन लगे, ये अपने बिल नहीं करा सक रहे थे, कभी क्वोरम पूरा नहीं हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। अलीमा साहिबा का कितनी इन्वॉल्वमेंट है पार्टी के मामलात में? गवर्नमेंट तो रिफ्यूज़ कर चुकी है। मैं आपको बताऊँ वज़ीर आला साहिबा ने कहा है कि नहीं जी हम नहीं मैं क्यों बैठूँगी एलओपी के सामने। स्टेटमेंट आया कि अज़मा बुखारी को बिठा लें। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है हुँ, एलओपी और ये भी मैं आपको बता दूँ कि आपके एलओपी साहब ने ये कहा है कि नहीं अज़मा बुखारी के आगे मैं क्यों बैठूँ? मैं लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन हूँ तो मुझे लीडर ऑफ द हाउस के सामने बैठना चाहिए हुँ, जो कि फ़ेयर मुतालबा है टू हुँ, बी ऑनेस्ट मतलब अगर गवर्नमेंट साइड है हुँ, ट्रेजरी बेंचेस हैं तो अपोजिशन बेंचेस का सरबराह और ट्रेजरी बेंचेस का सरबराह होना चाहिए। हुँ। तो अगर अज़मा बुखारी के साथ बैठने की पेशकश होती है तो क्या आप लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं क्या तजवीज़ देंगे अपने एलओपी को? आप लोग बैठना चाहेंगे मुनाज़रे के लिए? अच्छा, जा फिर मैं यहाँ पे थोड़ी-सी डिटेल में बात करना चाहूँगी। ये जी, ना जी। पीटीआई पे ना एक बड़ा हमेशा एक इल्ज़ाम है कि जी ये बैठती नहीं है, बात नहीं करती। आप एक मतलब एक आप एलओपी को एक मेंबर के साथ बिठा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये मतलब आप मुझसे अनफ़ेयर है। इस टाइम क्वेश्चन करें, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। बिल्कुल, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, बड़ा बिल्कुल, अनफ़ेयर बात है। बिल्कुल। इस तरह नहीं हो सकता कि हमारे ऑपोज़िशन के जो लीडर हैं, वो जाके किसी मेंबर के साथ बैठ के डिबेट करें या बात करें। ये तो फ़ेस टू फ़ेस, वन टू वन एक लीडर टू लीडर बात बिल्कुल होनी ठीक, चाहिए। बिल्कुल तो ठीक। हम क्यों करेंगे बात? हम नहीं करना चाहेंगे बात। फिर ये यहाँ पे वो हम पे ब्लेम दिया जाएगा कि ये देखिए हमेशा तरीके-इंसाफ़ मज़ाकरात करते हुए या साथ बैठते हुए भागती है। आप जब सही वे हमें नहीं देंगे, जब आप हमें पूरी वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हम क्यों बैठेंगे? हम क्यों बैठना चाहेंगे आपके साथ? बिल्कुल ठीक, फ़ेयर जब इनफ, हम कभी भी नहीं अपने लीडरशिप को ये नहीं कहेंगे कि आप जाके किसी भी मेंबर के साथ बैठें। क्यों फ़ेयर इनफ, बैठेंगे? फ़ेयर इनफ। जी। अ, एक एलिगेशन है पीटीआई पे। वो ये है कि पीटीआई के जो मेंबरान हैं सूबाई असेंबली हैं, जब तनख्वाहों का बिल आया हाउस में तो आप लोगों ने उसको अपोज़ नहीं किया। सॉरी? तनख्वाहों का इज़ाफ़ा जो था हाँ। उसको अपोज़ नहीं किया। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, एक तो पीटीआई पे एक इल्ज़ाम नहीं है, मैं कहती हूँ बस इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम है। बिल्कुल और लंबी फ़हरिस्त है। जी, एग्ज़ैक्टली। तो जहाँ तक बिल्स की बात है, यकीन करें या फिर हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, हर बिल पे उठाई है। जी, हमेशा हमने अपना प्रोटेस्ट भी किए, मतलब देखिए, आप ये जहाँ पे बात करें कि हमने यहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई, हम क्यों नहीं उठाएँगे? क्योंकि ये तो हो ही जाना था। इसने ठीक तो है, होना ही है। जो सही। बाकी बिल्स होते हैं, हम उन पर भी आवाज़ उठाते लेकिन हैं। वो हो ही जाते वो हैं, हो ही जाता है। आप ऑब्वियसली। देखिए ऑपोज़िशन को पता होता है कि हम कोशिश करते हैं इनको दिन अभी भी 7 बिल्स थे पिछले, इनको 7 दिन लगे। ये अपने बिल नहीं करा सक रहे थे, कभी क्वोरम पूरा नहीं हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। लेकिन कहीं न कहीं आपको पता होता है ये अभी बैठे हैं वो लोग तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ट्रू, ये कहना बहुत फ़ज़ूल है कि हमने सिर्फ़ बिल्स पे शोर नहीं किया। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक, एवरीवन नोज़ कि सही। हो जाना है। अच्छा अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इस वक़्त मेरे सामने आप मौजूद हैं और आप हुँ। पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव हैं, जी, बिल्कुल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, जो भी है तो पीटीआई ना। पीटीआई। बात ये है कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी खड़ी है। हुँ, वो ये है कि कल 6 घंटे के लिए जेआईटी में अलीमा साहिबा को बिठाया गया हुँ, ट्रू। और 6 घंटे उनके साथ क्वेश्चनिंग की गई है और उन पे ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ऑफ़िशियल मीडिया है, हुँ, वो अलीमा खान की डायरेक्शंस पे हुँ, चलता है। हुँ, उन्होंने आगे से जब उनसे पूछा गया, हुँ, 1-2 शख्सियात का नाम लेके कि ये लोगों को आप जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ये वो लोग हैं जिनको ट्वीट भेज देती हूँ, हुँ। ये ट्वीट आगे से कर देते हैं, ट्विटर से ज़्यादा मेरा मीडिया में कोई रोल नहीं है। नहीं है। जबकि आपकी पार्टी लीडरशिप जो है, वो कहती है कि अलीमा बीबी से इख्तियारात हमें दिए जाएँ सोशल मीडिया और ये जो शेख वकास अकरम को दिए जाएँ हुँ। मतलब। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो ओवरऑल चल रहा है सोशल मीडिया फ़ियास्को, इसको आप कैसे देखती हैं कि अलीमा साहिबा का कितनी इन्वॉल्वमेंट है पार्टी के मामलात में? या फिर जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट की बात है तो ऑब्वियसली तरीके-इंसाफ हमारे लीडर की बहन है और है ना? बहुत अच्छा सब कुछ कर रही हैं, उनके हुँ, साथ खड़ी हुई हैं। हुँ। तो उनका ऑब्वियसली पूरी इन्वॉल्वमेंट तो होगी। लेकिन ये कहना कि हर चीज़ उनकी इंस्ट्रक्शन से होती है, आप देखिए मैं भी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर कोई पेज है, मैं किसी को कहती हूँ कि जी बेटा आपने ये पोस्ट लगानी है, लगानी है। वो एज़ इट इज़ मेरे वर्ड्स नहीं लगाएगा। वो एज़ इट इज़ आप मेरी उसको मफ़हूम देंगे कि मफ़हूम देंगे, मेन कंटेंट देंगे आगे वर्ड्स उसके। वर्ड्स उसके उसमें बिल्कुल वो ठीक। कुछ भी ऐड कर दे, कुछ भी वो। लेकिन यहाँ पर जो इस पूरे सोशल मीडिया की जो बात कल से शोर मचा हुआ है, मैं ये कहती हूँ कि आप बताएँ या फिर ये ज़ुल्म की इंतहा नहीं है कि आप ट्वीट करना और रीट्वीट करना और अपनी राय देना, इसमें भी कोई हम जुर्मदार हैं?
ये कोई मतलब हम कोई बड़ा जुर्म है क्या? ये कोई बिल्कुल ठीक। मैं तो इस चीज़ के लिए मतलब मुझे बड़ा वो है कि क्यों हमारे पीटीआई जितने भी वर्कर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं, हम मेरे भाई हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुझे नहीं समझ आती क्या हम इस अपने मुल्क में एक राय भी नहीं दे सकते? व्हाई? उस बात पे इतना बड़ा क्यों इश्यू उठाया जा रहा है? फ़र्ज़ करें वो वकास अकरम राजा ने इंस्ट्रक्शन दी, वो इंस्ट्रक्शन हलीमा आपा ने दी या एक्स वाई ज़ेड किसी ने दी। हर इंसान का एक अपना मेरे ख़्याल से राय देने का राय देने हक का हक बनता है, है। ठीक है।